बड़ा इदारा, देवबंद के मोहतमीम, उसके वाइस चांसलर, उनका नाम है गुलाम मोहम्मद मस्तानवी। अब हटा दिया गया इनको, उस वक्त ये वाइस चांसलर थे। बहरहाल देवबंद के फारिग है, देवबंद के आलिम हैं। ईद मिलन का इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया खुद इन्होंने, और वहाँ एक वजीर है उस इलाके के जिनका नाम है जे दत्त शर्मा। जे दत्त शर्मा को इन्होंने इनवाइट किया और उसको तोहफे में एक चीज़ पेश की। बड़ा ताज्जुब है प्यारो, अगर कोई हमारे अजमेर से आए और अजमेर की शिरनी पेश कर दे, बिद्दात, शेर, अबे अजमेर से शिरनी लाया, शिरक करता है। मगर ये क्या पेश करते हैं दुनियादारों को जरा से देखिए, ये अखबार देखिए आप जरा, कृष्ण और राधा की तस्वीर पेश कर रहे हैं जनाब। ये तब भी तौहीद के ठेकेदार बने बैठे हैं, इनकी तौहीद पे तब भी कोई हर्फ नहीं आ रहा है। मस्तानवी साहब है ये। जे दत्त शर्मा को कृष्ण और राधा की तस्वीर इन्होंने पेश की तोहफे में, ये लीजिए, जाइए और शिर कीजिए। उसके बाद भी तौहीद इनकी बची हुई है। चलिए आइए, अब ये सब तस्वीर क्यों पेश करते हैं? असल में मामला क्या है मैं बताऊं? राम, कृष्ण, बौद्ध वगैरह जितने हैं के नज़दीक इन लोगों का क्या मकाम है, ये जमात इस्लामी के मौलाना अबू आला मौदूदी, मैं तरतीबार आऊँगा आगे इंशाल्लाह। ये अबू आला मौदूदी साहब की किताब है तफ़हीमात, जिल्द नंबर 1 है इसकी, मरकज़ी मकतब इस्लामी से छपी है, मेरे यहाँ सामने यहाँ मौजूद है। ये सफ़ा 124, ये 24 का आंकड़ा बहुत आ रहा है यार, सफ़ा नंबर 124। अबू आला मौदूदी लिखते हैं, सब जगह अल्लाह के रसूल अल्लाह की किताबें लेकर आए हैं और बहुत मुमकिन है कि बौद्ध, कृष्ण, राम, कन्फ्यूजिस्ट, जरदिश्त, मानी, सुकरात, फीसागोरस वगैरह हम इन्हीं रसूलों में से हो। यही अकीदा एज इट इज मैं बताऊंगा किसका और है। इनके नजदीक, अबू आला मौदूदी साहब के नजदीक, राम कौन है? नबी। कृष्ण कौन है? नबी। अब आइए इनको भी सुन लीजिए। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यानी हो भी सकते हैं, मुमकिन है। अब देखिए, मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं, अभी मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता इनकी बहस क्या कहना है। इन्होंने कयास से काम लिया कि नहीं लिया? मगर जब हम इमामों का कयास पेश करें तो ये हमको सुनाते सबसे पहला कयास करने वाला इब्लीस है। तो ये जाकिर नाइक साहब ये कयास करके कि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, खुद क्या हुए? मैं नहीं कह रहा भाई, आप लोग कह सकते हो यार, बॉम्बे वाले। तो कहने का मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए हम किसी के माबूदों को बुरा नहीं कह रहे, हमारा मकसद नहीं है, हमारा इस्लाम इसे मना करता है। लेकिन राम को खुद, राम की कौम जो है मानने वाली, वो नबी नहीं मानती, अवतार मानती है। एक चीज फिर कह भी रहा है कि कुरान में नाम नहीं है, तो जब कुरान में नाम नहीं है तो हो सकते हैं, फिर तू क्यों कह रहा है? अब जाकिर साहब ने तो एहतियात की, उन्होंने कहा कि राम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इनके एक बुजुर्ग इन्होंने कहा कि हो सकते नहीं है बल्कि होते हैं। किताब का नाम है हदियतुल महदी, सफ़ा नंबर 85 जिल्द 1। उस पर वो लिखते हैं, ये मौलाना वहीदुज्जमा की किताब, कहते रामचंद्र, लक्ष्मण, कृष्ण, बौद्ध, सुकरात, फीसागोरस, ये सब अंबियाए सालिहीन में से है। और फिर अरबी में लिखा, आमन्ना बेजमील अंबियाए व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैना मिनहुम व नहानु लहु मुस्लिमून। और हम पर लाजिम है कि हम इन पर ईमान लाए, और हम कहे कि हम ईमान लाए हम तमाम अंबिया पर, रसूलों पर, और हम रसूल होने में इनमें किसी में फ़र्क नहीं करते। मतलब जिस तरह राम को हम नबी मानते बाज़ल्लाह, उसी तरह हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी मानते, मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते, रसूलुल्लाह को भी मानते, हम इनमें फ़र्क नहीं करते। लेकिन आप देखें, राम को जिसका वजूद भी प्रूफ नहीं है,
उसको प्रूफ करने के लिए ये कुरान की आयत तक पढ़ रहे हैं जाकिर साहब कि कुरान में आया हर जगह अल्लाह के नबी आए, मगर जो नबी है जिनके बारे में हमारे बुजुर्ग और सालिहीन की किताबों में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, बाद ने का औलिया है, हयात है, जिंदा है, क़यामत तक रहेंगे, मगर उनके बारे में इनका लबो लहजा क्या है ज़रा सुनिए। जिनके बारे में इस्लामिक स्कॉलर बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा, उनके बारे में इनका लहजा सुनिए क्या होता है। कहते हैं अब्दाल में से एक शख्स ने हजरत खिज़र से दरियाफ्त किया कि तुमने अपने से ज्यादा मर्तबा वाला कोई वली भी देखा? ये खिज़र कौन है ना, मैंने बताया है, वो खिज़र तो मूसा के जमाने में मर गए थे। ये खिज़र इन सूफियों का शैतान, ये सूफियों का शैतान है। ये सब सूफी मनुष्य लोग हैं, कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, शहरवर्दी, साबरी, कलियरी, सब सिलसिलों। हज़रत खिज़र को तो माज़अल्लाह शैतान बोल रहा है, कहता वजूद ही नहीं है इनका। जो हज़रत खिज़र थे वो हाँ महराज रब्बानी जी, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत खिज़र का विसाल हो गया। ये जो सूफिया इकराम की किताबों में है कि खिज़र ज़िंदा है, मुलाकातें करते हैं बुजुर्गान दीन से, ये माज़अल्लाह बोलता है ये सूफियों का शैतान है। तो जो बुजुर्गों से जो प्रूफ है वो इनको हज़म नहीं होता, जो गैरों की किताबों में ये बिल्कुल इनको हज़म हो जाता है, इसलिए कि वो इनके नज़दीक काबिल एहतराम है। नतीजा क्या होता है, जब इन जैसे बेवकूफ़ लोग राम को नबी की फहरिस्त में लाते हैं तो फिर विनय कटियार जैसे लोग क्या कहते हैं, सुन लीजिए। ये ऐसा मवाद ये बदबक फराम करते हैं। ये विनय कटियार की एक क्लिप देखिए आप। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक बराबर है, हमें किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं करना चाहिए, सारे धर्म एक जैसे हैं, तो अगर फैसला मुसलमानों के पक्ष में भी आ रहा है तो हमें उसमें क्यों दिक्कत है? हम वहाँ मस्जिद बना दें अगर फैसला आता है। प्रश्न बहुत अच्छा इन्होंने पूछा है। हाँ। भगवान राम केवल हिंदुओं के ही राम नहीं है। भगवान राम मुसलमान भी समाज उनको नबी पैगंबर अपना मानता है। इसलिए मैंने मुसलमान समाज से भी अब यह अपील की है कि राम का मंदिर बनेगा तो मुसलमानों का भी उनके नबी पैगंबर का मंदिर बनेगा। जी जी प्लीज। ये उस वक्त का मामला है जब अदालत का फैसला आने वाला था बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। तो विनय कटियार जी ने उस वक्त इंटरव्यू दिया था एनडीए टीवी को। उसमें उन्होंने एक लड़की के जवाब में कहा कि अगर वहाँ मंदिर बनता है राम का तो राम ही का नहीं, मुसलमान समाज भी उनको पैगंबर मानता है, तो एक पैगंबर का मंदिर बनेगा। तो ये मवाद किसने फराम किया इन लोगों को? ये जाकिर नाइक जैसे बदबख्तों ने। और ये कह रहे हैं कि हम इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, हम कुफ्र को मिटा रहे हैं। अरे तुम कुफ्र और शिर्क को मिटा नहीं रहे हो बल्कि इसको बढ़ावा दे रहे हो। और जो हकीकी मायनों में सुन्नी सही अकीदा है, जो तौहीद के मानने वाले हैं, उनको तुम मुशरिक करार दे रहे हो। अब आइए ये क्लिप जरा देखें।